So in today's class we will discuss about product of max term or canonical POS. All right, product of max term and canonical POS. So what is POS? All right, it is the Boolean expression of two or more max terms which are logically multiplied together. Logically multiplied का मतलब क्या होता है? using AND gate. ठीक है, all right, and these are the max terms. All right, so what are max term? Before finding how to find max term, so product of max term or POS expression, it is very important to know what is max term. All right, max term or standard sum, it is said MI. Capital M stands for the max term, I stands for the designation of that particular term. All right, it is an odd term of all n variable within a logic system. किसी एक एक्सप्रेशन में n वेरिएबल्स का मतलब अगर 2 वेरिएबल्स हैं या 3 वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात की जा रही, ईच वेरिएबल अपेयरिंग आइदर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और इन नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. इन ईच टर्म ऑल वेरिएबल्स विल अपीयर. ऑल राइट, suppose it is saying if n equal to 2 and there are two literals x and y, then the max term will be x complement plus y complement, or x plus y, or x complement plus y, or x plus y complement. All right, सर और टर्म का क्या मतलब है? देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है एसओपी, दूसरा होता है पीओएस. एसओपी में प्रोडक्ट टर्म यूज होता है, प्रोडक्ट टर्म में मिन टर्म यूज हो रहा है, और मिन टर्म इज एंड टर्म. एंड टर्म का मतलब वहां वेरिएबल्स आर ज्वाइंट विथ एंड ऑपरेटर. एंड पीओएस इज में यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. मैक्स टर्म में जो टर्म यूज हो रहा है इन पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में जो सम है वो है मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सम. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो भी सम है उसमें जो भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल आएंगे, और सम का मतलब हुआ और. यहां प्लस ऑपरेटर होता है, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? और कुछ? हाँ, प्लस ऑपरेटर और को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, तो हम मैक्स टर्म पहले पता करें कि मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं. मैक्स टर्म में अगर कोई भी वेरिएबल विद बार है तो वो रिप्रेजेंट करता है 1, या इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं. अगर किसी की वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो वेरिएबल विद बार रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर विदाउट बार है तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 0 है किसी वेरिएबल की वैल्यू तो वो वेरिएबल विदाउट बार अपीयर होगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 1 हो तो मैक्स टर्म विल बी क्या होगा? मैक्स टर्म सर a बार b c d बार, a बार प्लस b प्लस c प्लस d बार प्लस d बार. ऑल राइट, राइट. यस सर. मतलब इसमें मैक्स टर्म में मिन टर्म का उल्टा होता है. बिल्कुल, मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म. ओके सर. ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. नाउ कहीं मैक्स टर्म दिया है तो आप उसका डेजिग्नेशन कैसे निकाल सकते हैं?
रखा है ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, तो इसका डेजिग्नेशन क्या होगा? तो ए कम में बार नहीं लगा तो इसका मतलब वो 0 है, बी पे बार लगा तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, सी पे बार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1, सी पे बार नहीं है तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको जिस बाइनरी फॉर्म में दिख रहा है आपको, इसका डेसिमल निकाल लें तो 0 इंटू टू द पावर 0, 1 इंटू टू द पावर 1, 1 इंटू टू द पावर 2 और 0 इंटू टू द पावर 3 करें तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ऐड करने पे 6 आएगा, तो डेजिग्नेशन है M6। ठीक है, हाँ, अगर आया है ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, तो यानी रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 1 0 0 को। अब थोड़ा शॉर्टकट तरीका लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 8 4 2 1, इनके नीचे 8 4 2 1 लिखिए, जिनके जिससे करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है उनको ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 4 आएगा 12, तो आया M12। ऑल राइट, any expression is given, you have to find the canonical POS expression for that. In the POS expression, each term must have all the literals. If you look at this question, x plus y, y plus z, x plus z, here with x plus y, z is missing. Y plus z, x is missing, so it is not a canonical POS, it is non-canonical, right? So there are two ways to find canonical. One is by truth table. So how to do it by truth table? First of all, you have to make the truth table for it. So here is the truth table. You can see the truth table, not a big deal. How to make truth table? So everybody can make truth table. Easy. So after making the truth table, we have to see the places where we have got 0 as the resultant column. एंड पहले वाले 0 को देखें, इस वाले 0 को देखें, तो आपको क्या दिख रहा है? XYZ की वैल्यू 0 0 0। इट मीन्स 0 का मतलब वेरिएबल विदाउट बार, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आया x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे 0 को देखें तो XYZ की वैल्यू क्या है? 0 0 1, तो क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड बार। 1 है z की वैल्यू तो उससे करस्पॉन्डिंग जेड बार आ गया। तीसरा 0 देखिए 0 1 0, x की वैल्यू 0 तो यहाँ x आएगा, y की वैल्यू 1 तो y बार आएगा, z की वैल्यू 0 तो z आएगा, तो x प्लस वाई बार प्लस z। एंड देन फाइनली ये लास्ट वाला 1 0 0 विल बी x बार प्लस y प्लस z। तो ये जो आपके मैक्स टर्म आए इसको प्लस के फॉर्म में जो लिख दिया वो आपका हो गया कैनोनिकल POS। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। किस फॉर्म में? कैनोनिकल फॉर्म में। अब देखिए ये जो आए हैं जिसके रिजल्ट 0 आए हैं उसको देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें तो 0 1 2 और 4 ये 4 डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो हम इसका कार्डिनल फॉर्म लिख सकते हैं। कार्डिनल फॉर्म विल बी पाई 0 1 2 4। दिस इज द कार्डिनल फॉर्म। इस ट्रुथ टेबल से हम डायरेक्टली कार्डिनल फॉर्म लिख सकते हैं। ऑल राइट, here in this next question we have to learn how to find POS expression using algebraic law. Using algebraic law, तो ये एक्सप्रेशन क्या रखा है? x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड डॉट वाई प्लस जेड। अब पहले वाले टर्म में क्या मिसिंग है? x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई में क्या मिसिंग है? z। तो हम z कैसे ऐड करेंगे? हमें इसमें ऐड करना है, तो हमें एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, a प्लस 0 इक्वल टू a होता है, तो हम a को a प्लस 0 लिख सकते हैं, है ना? a को a प्लस 0 लिख सकते हैं, और x डॉट एक्स इक्वल टू 0, y डॉट वाई बार इक्वल टू 0, तो हम यानी a प्लस 0 को a प्लस एक्स डॉट एक्स बार
प्लस वाई डॉट वाई बार, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, जीरो कितने भी ऐड कर दीजिए, जो जो वेरिएबल मिसिंग है उससे करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, पहले तो इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया, ये हमने एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया। ठीक, एक्सप्रेशन को कॉपी करने के बाद एक्स बार प्लस वाई के साथ जीरो ऐड कर दिया ये। ठीक, फिर एक्स बार जेड के साथ जीरो ऐड कर दिया और फिर वाई जेड के साथ जीरो ऐड कर दिया, क्योंकि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए होता है। ठीक, यहां लिखा भी हुआ है साइड में। अब इसके बाद ये जो जीरो है, पहले वाले टर्म में कौन सा क्या मिसिंग था, जेड मिसिंग था, तो यहां हमने जेड प्लस जेड बार जोड़ दिया, उसकी जगह जीरो की जगह जेड प्लस जेड, सॉरी जीरो की जगह जेड डॉट जेड बार, फिर दूसरे जीरो की जगह वाई डॉट वाई बार, और तीसरे जीरो की जगह जेड प्लस जेड बार। ठीक, अब हम सिंपल सा एक काम कर रहे हैं, हम इसको मान ले रहे हैं, वाई जेड को मान ले रहे हैं ए। ठीक, एक्स को मान लो बी और एक्स बार को मान लो सी, तो आप क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग लगाते गए। ठीक, तो ये एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड डॉट जेड बार को क्या लिखा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, इस तरीके से हम तीनों के लिए कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तीनों को करने के बाद आखिरी में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि एक्स बार वाई जेड, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड क्या कहीं आ रहा है, दो बार आ रहा है। ठीक, या कोई भी चीज ऐसे दो बार आ रही हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो बार आ रहा है, दिखा आप लोग को। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट ए क्या होता है, ए, तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं, एक बार लिखो। ठीक, और उसका जो आंसर आया, फाइनली जो एक्सप्रेशन बचा वो आपका कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन है। ठीक, इस कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन से हम कार्डिनल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। चलिए कार्डिनल फॉर्म निकालते हैं, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 100 होगा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार क्या होगा, 101 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा बच्चों, 000 होगा, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड कितना होगा, 01। अब जरा हम यहां पे 4 to 1 लिख ले, और यहां 4 to 1 के हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले वाले का M4, दूसरे वाले का M5, तीसरे वाले का M0, चौथे का M2। तो फाइनल एक्सप्रेशन आया एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू पाई 0245। ठीक, ठीक है, एक्स प्लस वाई डॉट जेड का आपको पीओएस निकालना है। ठीक, एक्स वाई जेड हमने लिए और हमने बना लिए इनपुट। ठीक है, तो टेबल बना ली। ठीक, अब क्या करेंगे,
x प्लस वाई जेड का कॉलम निकालेंगे, फाइनल हमें पता है यही आना है, आप प्रॉपरली बना के निकाल लीजिएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है जहां पे रिजल्ट 0 आ रहा है। तो पहले के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, दोनों सब 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आया। दूसरे वाले के लिए x 0 है, y भी 0 है और z पे 1 है, तो z पे बार लग गया। तीसरे वाले के लिए x 0 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया। तो एक्सप्रेशन क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड। ये फाइनल आप टू टेबल बना के छोड़ देंगे तो आंसर सही नहीं है, आपको पूरा एक्सप्रेशन भी लिखना रहेगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। और कार्डिनल फॉर्म लिखनी है तो आप ऐसे लिख दीजिए, पाई इज द सिंबल फॉर पीओएस एंड डेजिग्नेशन 0 1 2 3 4 काउंट करें तो पहले 0 1 2 पे ही केवल 0 आ रहे हैं ना, 3 4 से लेकर सब 1 आ रहे हैं, तो 0 1 2। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल से हो गया। और अगर यही एक्सप्रेशन आपको बूलियन लॉ को यूज करके बनाना हो तो कैसे करेंगे बताइए। बूलियन लॉ लगाने हो उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप हमें यहां पे x प्लस वाई एक्स प्लस जेड लिख दिया, ठीक। अब x प्लस वाई के साथ z मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है तो एक 0 लगा दिया, ठीक। और दूसरे वाले में x प्लस 0 प्लस जेड लगा दिया, y मिसिंग था। अब इस z की जगह हम क्या लेके आए, z डॉट जेड बार, और दूसरे 0 की जगह क्या लेके आए, y डॉट वाई बार। ओके, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इस एक x प्लस वाई को आप a मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड बार। सेम वे में दूसरे वाले टर्म में x z को a मान लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर भी आएगा, और x प्लस वाई बार प्लस जेड। इसमें देखिए ये जो टर्म है पहला और तीसरा रिपीट हो रहा है, तो इसको रिमूव कर दे, रिपीटेड टर्म को रिमूव करके एक बार लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन। और इसके बाद इसका अगर कार्डिनल फॉर्म निकालना है तो ये बार नहीं लिखे तो 0 0 0 हो गया, ये हो गया 0 0 1 और ये हो गया 0 1 0, तो इसका आंसर आएगा m0, ये 1 है। इसका आंसर आया m1 और ये हो गया m2। तो f x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू पाई 0 1 2। ऑल राइट, Yes, sir. Yes, sir. ओके। प्लस एक्जेड का ट्रुथ टेबल से बनाइए, है ना, और लॉ से करिए, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ टू सॉल्व xy plus xz to find this canonical purest form, will make the truth table, and wherever the xy is 1, x and y both are 1, or wherever x and z both are 1, we'll put 1, otherwise it will be 0 everywhere. Is this the correct truth table, Anshul? Yes, sir. You got the same truth table. Now for this 0 you will write
x plus y plus z, as all inputs are 0. For the second one, x and y are 0, x plus y, z is 1. Third combination, y is 1, so it will be x plus y bar plus z. Fourth combination, y and z are 1. And fifth next combination, only x is 1. All right, this is for this one. And then we'll just write all this max term with AND operator. Okay, then it will be canonical form. For the cardinal form, it will be pi 0 1 2 3 4. 0 onward will count. And for finding the result of same, using algebraic method xy plus xz, we can say y is common. With y, Sir, x common है. Yes. We can say x is common, and what will be left out? Y plus z. With the first term, two variables are missing, that is y and z. And with the second term, x is missing. Now we'll expand this. So x plus y plus z. पहले एक्स वाई के साथ जेड ले रहे हैं, फिर एक्स वाई के साथ जेड बार ले लेंगे, फिर एक्स वाई बार लेंगे, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार. ठीक है, दो वेरिएबल भी मिसिंग हो सकते हैं. और दूसरे वाले टर्म में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो बार आ गया. ठीक है, तो उसको एक बार लिख दीजिए, यू विल गेट 5 टर्म इन द आंसर. ठीक है, और फिर इनके मैक्स टर्म निकाल करके हम फाइनल आंसर प्राप्त कर सकते हैं. और अभी लास्ट टर्म इज एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, दिस इज कैनोनिकल पीओएस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड. थर्ड और फोर्थ टर्म सेम नहीं है? थर्ड एंड फोर्थ टर्म में यहां पे जेड बार लगाना रह गया. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में जेड बार लगाना रह गया. तो अभी ठीक है. सो यू कैन राइट कार्डिनल फॉर्म ऑल्सो इन केस इफ इट इज आस्क्ड, है ना. ये हो गया 0 0 0, तो यानी आएगा एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू पाई 0. ये 0 0 1 हो गया, तो आएगा 1. ये 0 1 0 है, आएगा 2. ये 0 1 1 3, और ये 1 0 0 4. कैसे आता है अभी हम लोग देख चुके हैं. तो दैट्स ऑल. दिस वे वी विल कन्वर्ट पीओएस एक्सप्रेशन फॉर any standard Boolean expression. Fine.